जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और चाचा भतीजे की सरकार ने बिहार में सरकारी नौकरी का पिटारा खोल दिया है। 8 लाख से भी ज़्यादा नौकरियों के चुनावी वादे कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी योजनाओं को भी आगे रखा गया है ताकि जो है रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सके। चलिए एक नज़र डालते हैं इस बजट के ऊपर और नौकरियों को लेकर क्या क्या घोषणा की गई है ये जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बजट देखिए एक पढ़ने का विषय है और आपको 2023 बिहार का बजट भी पढ़ के जाना होगा आपकी आगामी परीक्षाओं को लेकर, जिसके रिगार्डिंग हम आप लोगों को एक न्यूज़ भी देंगे और इससे रिलेटेड जो भी योजनाएं क्रियान्वित होंगी या जो अभी योजनाएं चल रही हैं बिहार की, उनके ऊपर और क्या विचार किया गया है, ये सारी चीज़ें एक अलग वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार की नौकरियों के बारे में बताएंगे जो कि इस बजट में आपको सपने दिखाए गए हैं। जब बिहार का बजट पेश किया गया तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई। जी हाँ, बहुत सारे जो शिक्षकविद हैं या फिर बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो कलाकार लोग हैं, उन लोगों ने भी रुचि दिखाई बिहार में। क्योंकि बिहार का ये जो बजट है इसको लेकर बहुत ही सराहनीय बताया जा रहा है और बजट में जो 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है उसको भी सराहनीय रखा गया है। आर्थिक मदद से महिलाओं को यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा जिससे कि घर बैठे ही आप रोजगार कर सकते हैं और अपने शहर में, अपने ज़िले में, अपने शहर में भी रोजगार के अवसर पा सकेंगे। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ प्रतिक्रिया आई हुई है, आप लोग इसको पढ़िएगा। ये जो खबर है दैनिक भास्कर का है। दैनिक भास्कर की तरफ से ही बजट जो दिया गया है इसमें भी क्या क्या फ़ायदे हैं इन सभी को बताया गया है और कौन कौन से विभाग में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं ये भी बताया गया है। रोजगार के ऊपर बात की गई है तो 43% मांग रिक्त सरकारी पद पे लिए है, यानी कि 43%, यानी कि अगर आप देखेंगे पूरे रिक्त पदों की, अगर यहाँ पे हम बात कर ले करीब 8 लाख वैकेंसीज की कल बात की गई थी जो है ना, तो 8 लाख में से अगर 43% भी यहाँ वैकेंसीज आ जाती है सरकारी, तो समझ रहे हैं कि 4 लाख नौकरियां देना सरकार के लक्ष्य में अगर आ जाता है तो आप लोगों को यहाँ पे बेरोजगारी के जो धब्बा है वो दूर हो सकता है। इसके लिए भी यहाँ पे करीब 1650 करोड़ के आसपास की जो वित्तीय या सहायता है सरकार के द्वारा दी जाएगी। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि बिहार जो है लगातार मांग कर रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार यहाँ पे इस पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई समुद्री पोर्ट है और ना ही हमारे पास उद्योग है। तो यहाँ पे शायद बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए ताकि इसकी प्रगति में इसका उत्थान हो सके। देखिए 2025 में इलेक्शन है बिहार विधानसभा का, उससे पहले 2024 का इलेक्शन है, तो कुछ और भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है तो बिहार के लिए फिर से एक बार जो पैकेजेस की बात होती है, जैसे कि मोदी जी ने एक बार 139 करोड़ की पैकेज की बात की थी कि हम बिहार को देने जा रहे हैं। हो सकता है कि इसमें से कुछ पैसे इस बार आए बिहार में। तो ये सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इस पे ज़्यादा चर्चा करेंगे तो शायद कोई लोग खफा हो जाएंगे, कोई लोग खुश भी हो जाएंगे। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए हम लोग नौकरियों के ऊपर चर्चा करते हैं कि आखिर क्या क्या बातें कही गई हैं, कौन कौन से विभाग में आप लोग को नौकरी की बात कही गई है। हिंदुस्तान खबर के अनुसार माने तो बिहार में 75,543 पुलिस कर्मियों के राज्य में बहाली के बजट का ऐलान कर दिया गया है। ये एक बड़ा संख्या है दोस्तों, जहाँ पे खुद मुख्यमंत्री जी ने एक भाषण में अपने कहा भी था कि अभी अगर ये वैकेंसीज आती है तो 1 लाख प्रति व्यक्ति पर 170 पुलिसकर्मी नियुक्त होंगे वहाँ पे, जो कि अभी स्थिति कितनी है तो 110 से 20 है, यानी कि पुलिसकर्मियों की संख्या। तो ये बढ़ोतरी हो सकती है अगर ये बहाली की प्रक्रिया इस साल 2023 में ले ली जाती है तो अब बहाली की प्रक्रिया कब तक आएगी और कितनी आएगी उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और यहाँ पे जब नीचे आते हैं आप लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा विभाग भी यहाँ पे बड़ा अनाउंसमेंट कर चुका है 3 लाख नौकरियों के, और ये वादे हो चुके हैं। ये चूँकि देखिए सब सारे के सारे जो है ना चुनावी वादे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब अभी तुरंत वैकेंसीज निकाल के आपको रिक्रूट कर लिया जाएगा इसी साल। ये चुनावी वादे हैं और चुनाव जब तक नहीं आएगा तब तक ये बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में आपको न्यूज़ अपडेट आते रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि गाँव के उत्थान पर भी सरकार ध्यान दे रही है और बजट में ग्रामीण विकास को लेकर प्राथमिकता भी दी गई है, जहां पे ग्रामीण क्षेत्रों को उत्थान के लिए यहाँ पे जीविका समूह की मदद और ग्रामीण योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, जहां पे 15,452 करोड़ का बजट यहाँ पे दिया गया है। शिक्षा विभाग की बात करें बिहार में शिक्षकों की भर्ती को लेकर तो 40,000 करोड़ का शिक्षा बजट दिया गया है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। तो यहाँ पे आप लोग के बिहार में शिक्षा स्तर को लेकर और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
जिसको लेकर ये बड़ी संख्या दी गई है। अब यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती भी कराई जाएगी, जो कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पे अपने भाषण में बोला भी है कि 3 लाख नौकरी हम देंगे आपको इस दौरान। तो हो सकता है कि नई वैकेंसी आपको देखने को मिले, लेकिन आप लोग तैयार रहिए अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, सारी चीज़ें बनाकर या अपने डिग्रीज़ को लेकर। सारा चीज़ क्लियर होगा तभी तो नौकरी मिल पाएगी ना। और सड़कों के निर्माण को भी लेकर यहाँ पे संपर्कता संवारेगी बिहार। अब बिहार की सड़क आपके घर तक तो जाएगी, क्या ये जो सड़क है आपके घर तक पहुँचेगी तो इनका भी रास्ता दिल्ली तक का क्लियर होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि अगले चुनाव में तेजस्वी यादव को यहाँ पे सीएम का चेहरा बनाकर लाया जाए और यहाँ पर खुद माननीय मुख्यमंत्री जो है तो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवारों की दावेदारी यहाँ पे घोषित करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल हो रही हैं बातें, अभी तो बहुत सारी निकलेंगी। भी बजट के ऊपर चर्चाएं चल रही हैं और नौकरियों के ऊपर जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए बिहार पुलिस में करीब 75,543 पदों की वैकेंसीज आने वाली है। यही नहीं दोस्तों, मैं आपको आगे भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा, एक न्यूज़ नोटिफिकेशन ही दिया गया है, 3,000 पारा मेडिकल कर्मियों की होगी बहाली। यहाँ पे आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में करीब 1772 प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी और 29 स्वच्छता निरीक्षक और 1096 शल्य कक्ष सहायक की बहाली होने जा रही है। इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है, आप लोग जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। फैलेरिया नियंत्रण के लिए 53 किट संग्रहकर्ता की बहाली होगी। मंगलवार को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह घोषणा भी किया है। सरकार की 10 विभागों को स्कीम मद में 1 लाख करोड़ दिया गया है। वित्तीय वर्ष जो है 2022-23 का तुलना में 23-24 जो है स्वास्थ्य विभाग को लेकर यहाँ पे 800 करोड़ की वृद्धि भी की गई है, यानी कि स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जाएगा। इस वर्ष विभाग का बजट जो है 16,134 करोड़ का है और ये बढ़ाकर अब जो है आपको बता दें कि 16,966 करोड़ 42 लाख कर दिया गया है। इसमें स्कीम मद जो है करीब 7,116 करोड़ 55 लाख दो की स्थापना और प्रतिबद्ध की मदद भी करेगी। तो ये आपको पैसे दिए गए हैं इस विभाग को, जहाँ पे नई रिक्रूटमेंट को देखने का भी आपको अपडेट मिलेगा दोस्तों। हृदय में छेद वाले बच्चों को यहाँ पे इलाज के लिए भी सहायता राशि दी गई है इस बजट में। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये अच्छा सराहनीय कदम है। स्वास्थ्य विभाग में भी नौकरी आपको देखने को मिलेंगी। तो जो भी छात्र स्वास्थ्य विभाग की तैयारी कर रहे हैं वो भी अब कमर कस ले, यहाँ पे अपनी डिग्री अगर कंप्लीट नहीं है तो उसको डिग्री को कंप्लीट करवाइए। नौकरी रोजगार से होगा बिहार निहाल, ऐसा न्यूज़ अपडेट भी आया है आज का। और आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में करीब 2.25 लाख, वैसे तो 3 लाख का अनाउंसमेंट है यहाँ पे, और पुलिस विभाग में 75,000 और अलग जितने भी आयोग हैं वहाँ पे 64,000 की नियुक्तियाँ कराई जाएगी। यही नहीं, जो भी योजनाएं चल रही हैं योजनाओं के तहत भी आपको लाभ मिल सकेगा। और बिहार बजट में शिक्षा को सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है। स्वास्थ्य और कृषि और महिला और कमज़ोर और अल्पसंख्यक विशेष कर उन पर ध्यान में रखा गया है। तो ये एक बजट आपके लिए बहुत ही सराहनीय बताया जा रहा है। जितने भी लोग यहाँ पे इस बजट को देख रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। अब ये कितना कारगर है, सफल है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब यहाँ पे जो है आपको मैं थोड़ा सा अपडेट और दिखला देना चाहता हूँ, एक बार यहाँ से देख सकते हैं। देखिए 40,506 जो है शिक्षकों की भर्ती को लेकर, जो कि प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्तियाँ कराई जाएंगी। 5,886 जो कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशक और यहाँ पर बहाल होंगे, जो कि मध्य विद्यालयों में होंगे। 44,193 जो कि माध्यमिक विद्यालयों में होंगे और ये 7वें चरण की प्रक्रिया में ये शामिल होंगे लोग, ठीक है। जहाँ पर 79,734 शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पे कराई जाएगी। कंप्यूटर टीचर की भी रिक्रूटमेंट की बात की गई है, तो 7,360 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली करने का अपडेट भी दिया गया है। 26,500 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति कराई जाएगी। अब इसमें जो भी लोग उर्दू में अपना जो है ग्रेजुएशन करते हैं या फिर बीएड करते हैं अपना, या डीएलएड करते हैं, वो थोड़ा सा तैयार रहिएगा। आप लोग के लिए अच्छी खबर आ रही है। यहाँ पे 5600 करोड़ रुपए यहाँ पे जो है अलग से व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी ये शिक्षा विभाग की परिस्थितियों को लेकर अगर ऊपर नीचे होता है तो इसकी सहायता की जा सके। और ये जी इस पूरे मॉडल को, इस जो आपका रोजगार मॉडल है जो शिक्षा को लेकर यहाँ पे दिया गया है, इसको फेल नहीं होने देना है। यहाँ पे आपको मदरसा शिक्षा में भी सुधार करने की और मौलवी के शिक्षकों को भी आगे लेकर आने की बात कही गई है। तो ये जो 2.25 लाख की जो नियुक्ति है, इसकी प्रक्रिया को आगे लेकर जाने की भी चर्चा की गई है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपको हमने पहुँचाई है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि किस किस विभाग में कितना कितना धनराशि यहाँ से आपको दिया गया है। शिक्षा विभाग में करीब 22,200 करोड़
पथ निर्माण में 4420 करोड़, ग्रामीण विकास में 15,193 करोड़ और नगर विकास में 4,055 करोड़, समाज कल्याण विभाग में 8,191 करोड़ और जल संसाधन विभाग में 3232 करोड़ और ग्रामीण कार्यों के लिए 7950 करोड़। ये सब कुछ जो है ये आपको जो धन राशि है ये राशियां जो है करोड़ों में है और ये आपको दी गई है ताकि बिहार को आगे लेकर जाया जा सके। अब इस पे बात होगी, विचार होगी, बहुत सारे पक्ष और प्रतिपक्ष इस पे चर्चा भी होगी, कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ से ये योजनाओं को सफल बनाया जा सकेगा, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही है और इन नौकरियों को लेकर जो अपडेट है हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। 10 लाख युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी का जो देने का वादा है उसमें बीपीएससी जो है 49,000 रिक्तियों के भरने जा रही है। वहीं बिहार एसएससी जो है 29,000 भर्तियाँ भरेंगी, जिसमें से आपको बता दें कि 2900 तो जो भर्ती है वो आपको बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर बताया जा रहा है और इसके अलावा 10,000 वैकेंसी ग्रुप डी की वैकेंसी आ सकती है यहाँ पे, है ना, और 10,000 की वैकेंसी जो है लगभग आपकी यहाँ पे आ सकती है CHSL लेवल की, जो कि 12th लेवल की इंटर स्तरीय परीक्षा हो सकती है। तो ये जो है आपका लगभग जो है यहाँ पे परीक्षाओं में आने वाली आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है आपकी भर्तियाँ। BTS यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के लेकर अगर बात करें तो 12,000 भर्तियाँ यहाँ पे आने वाली हैं और शिक्षकों की भर्ती तो चल ही रही है जैसा कि आपको मैंने बताया है। और बिहार में दरोगा और सिपाही भर्ती को लेकर यहाँ पे 75,543 पदों का सृजन भी किया जा चुका है। तो ये सारी जानकारियां हैं दोस्तों जो कि हमने आप तक पहुंचाई थी और अभी भी इस वीडियो के माध्यम से फिर से एक बार आपको रिकॉल करवा रहे हैं। 83,000 नौकरी आपके सामने है जहां पे बिहार में दरोगा, सिपाही और बीपीएससी और बिहार एसएससी जैसे विभाग जो है यहाँ पर आपको ये वैकेंसीज देने जा रही है। शिक्षा विभाग का अलग से 3 लाख वैकेंसीज आ रहा है जहाँ पर आपको नई नौकरी देखने को मिल सकती है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बजट को लेकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।